हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेगुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 31। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी कहता है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम क्यों ऐसे हो? तुम क्यों इस माफिया के काम को छोड़ नहीं देते? अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें बुलेट लगा है, अगर वो तुम्हारे शोल्डर पर ना लग के तुम्हारे चेस्ट पर या कहीं और लगती जिससे तुम्हारी जान चली जाती, तब क्या होता? हाँ, जिमिन योंगी से कहता है। तो तो क्या होता? तुम हैप्पी हो जाते। तुम वैसे भी मुझसे दूर ही जाना चाहते हो। तुम फ्रीडम चाहते हो। तुम तो मुझसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेट करते हो। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो तुम अपनी लाइफ को जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। तुम अपनी लाइफ में इंजॉय करते, तुम वो सब कुछ करते जो तुम करना चाहते हो। योंगी जिमिन की बातों को सुन के उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर वॉइस रेस करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुमसे हेट ही करना चाहिए। मैं तुमसे हेट करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी लाइफ को वैसे ही इंजॉय करता जैसे मैं करना चाहता था। बट क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेबी का क्या होता? जो तुमने मुझे इतनी ज़्यादा अपने साथ रहने की आदत डाल दी है, उसका क्या होता? मैं तुमसे भले ही हेट करूं, तुमसे प्यार करूं या ना करूं, बट अब तुम्हारे बिना मुझे नींद भी नहीं आता है, तो मैं उसका क्या करता? तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम ऑलवेज बस मुझे हर्ट करना जानते हो, कभी अपनी बातों से और कभी अपनी एक्टिविटी से। जिमिन कहता, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मुझे नहीं पता था तुम इतना ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। ओके ओके, मैं नहीं करता ऐसी कोई बात। ओके, अब प्लीज़ थोड़ा सा तो स्माइल कर दो। तुम मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम मुझे स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो। तुम मुझे रोते हुए पता है कब अच्छे लगते हो? जब तुम मेरे नीचे लेट कर मौन करते हो और रोते हुए मुझसे रिक्वेस्ट करते हो। सिर्फ तब तुम मुझे रोते हुए अच्छे लगते हो। अदरवाइज मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। तो प्लीज़ डोंट क्राई। योंगी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम्हें किस तरह से बुलेट लग गई? तुम तुम फाइट करने गए थे। तुम क्यों गए थे? मैंने तुम्हें रोका था ना, बट तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मेरी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया और मुझे बिना बताए तुम चले गए। तुम क्यों गए थे? बेबी, जंगकुक बिल्कुल अकेला था। मुझे उसकी हेल्प के लिए तो जाना था ना। वो मेरा भाई है। जिस तरह से तेई तेई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मेरे लिए मेरा कुकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ भी हो जाए, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। हमारे राइवल माफिया गैंग के साथ हमारी एक मीटिंग थी और जंगकुक वहाँ अकेला गया था, जहाँ उन लोगों ने जंगकुक पर अटैक करने की ट्राई किया, उसे मारने की ट्राई किया और इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा अपने कुकी के लिए। योंगी जो बहुत ज़्यादा डर जाता है जिमिन की बातों को सुन के, वो कहता है, तुम लोग इतना डेंजर काम क्यों करते हो? क्यों ये माफिया वर्क को छोड़ नहीं देते? अब नेक्स्ट डे योंगी जिमिन से पहले ही उठ जाता है। वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जिमिन जो अभी पीसफुली सो रहा था, योंगी फ्रेश होकर शावर लेने के बाद रेडी होकर जिमिन के पास आता है और उसे उठने के लिए कहता है। जिमिन योंगी के हाथ को पकड़कर उसे भी बेड पर अपने साथ लेटने के लिए कहता है। जिमिन, अब उठ जाओ, देखो सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी भी तुम ऐसे ही सो रहे हो। तुम उठो और फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके तुम्हें मेडिसिन भी तो लेना है ना। जिमिन योंगी के माउथ से टाइम के बारे में सुन के अपनी आईज ओपन करके योंगी की तरफ देखता है। वो योंगी से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? कितना टाइम हो गया है? सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं कब से तुम्हें उठाने की ट्राई कर रहा हूँ, बट तुम। जिमिन जल्दबाजी में बेड से उठने की ट्राई करता है। क्या कहा तुमने? 9 बज चुके हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मुझे कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, मुझे उसके लिए लेट हो रहा है। तभी जिमिन को अपने शोल्डर पर पेन फील होता है
जिमिन ना चाहते हुए भी अपने शोल्डर को पकड़कर बैठ जाता है। योंगी उसे जल्दबाजी में कुछ भी करने से रोकता है। वो कहता है, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? हाँ, और कौन सा काम? तुम्हें अभी कोई काम नहीं करना है। जो भी काम है उसे जंगकुक देख लेगा। तुम अभी सिर्फ रेस्ट करोगे। जिमिन योंगी की तरफ प्यार से देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नो बेबी, जो भी वर्क है मुझे खुद करना होगा। जंगकुक को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो भी है मैं चाहता हूँ मैं खुद करूँ। मैंने कहा ना कि तुम सिर्फ रेस्ट करोगे और कुछ भी नहीं। तो तुम मेरी बात को सुनने के लिए रेडी क्यों नहीं हो? हाँ। और ये कहते हुए योंगी जिमिन को वापस बेड पर बैठा देता है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये इम्पोर्टेंट ना होता मैं खुद भी तुम्हारी बात को नहीं काटता। अब प्लीज मुझे जाने दो। योंगी कहता है, तुम वैसे भी मेरी बात को तो मानने वाले हो नहीं। चलो फ्रेश होने में मैं खुद ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिमिन योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके कहता है, बेबी बॉय, क्या ये सब जो हो रहा है ये सच में रियल है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हो, मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरी केयर कर रहे हो। एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम बस इसी तरह से मुझसे प्यार करते रहना, ओके? और ये कहते हुए जिमिन योंगी के फेस की तरफ झुकने लगता है। योंगी को लगा जिमिन अभी उसे लिप्स पर किस करने वाला है। योंगी अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और अपने लिप्स पर एक पाउट बना लेता है। जिमिन उसे ऐसे देखकर एक स्माइल करता है और उसके फॉरहेड पर एक किस करके उसे छोड़ देता है और खुद वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ सेकंड के बाद योंगी फील करता है जिमिन उसके पास नहीं है। वो अपनी आईज ओपन करके देखता है, वो वहाँ पर अकेला था। योंगी के फेस पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है। वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अब वो जिमिन की फ्रेश होने में हेल्प करता है। जिमिन और योंगी जो दोनों ही नीचे आ जाते हैं। जंगकुक और तायांग भी रेडी होकर नीचे आ चुके थे। वो सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक जिमिन से कहता है, तुम नीचे क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें रेस्ट करना है। तुम्हें अभी अपना ख्याल रखना होगा, है ना? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? योंगी कहता है, मैंने भी जिमिन को बहुत बार समझाया बट वो रेडी ही नहीं है। उसे एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और वो वहाँ जाना चाहता है। तुम प्लीज़ इसे समझाओ, ये जिद ना करे। ऐसा कौन सा वर्क है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो और जो सिर्फ जिमिन कर सकता है, तुम नहीं? मैंने खुद जिमिन को बोला कि जो भी वर्क है वो सारा वर्क जंगकुक संभाल लेगा। तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। बट वो मेरी कोई भी बात मानने के लिए रेडी ही नहीं है। जंगकुक जिमिन की तरफ अपनी आईब्रो रेस करके देखता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, ऐसा कौन सा वर्क है जो मैं नहीं कर सकता, जो तुम्हें करना है? प्लीज स्टबर्न बनना बंद करो। जिमिन कहता है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों को मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। ऐसी छोटी मोटी चीजों से डर के मैं घर पे तो नहीं बैठ सकता ना, अपना काम तो नहीं छोड़ सकता ना। और मैंने कब कहा कि मुझे ऑफिस जाना है या और कोई काम करना है? मुझे जो भी करना है मैं यहीं रहकर करूँगा। तो तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ओके? जंगकुक कहता, ठीक है। अब वो सब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन अपने रूम में जाकर अपने गार्ड को कॉल करके कहता है, मैंने तुम्हें कल जो काम बोला था क्या तुमने वो किया? गार्ड कहता है, यस बॉस, आपका काम हो चुका है। हम बस आपकी कॉल का ही वेट कर रहे थे। जिमिन कहता है, ठीक है, उन्हें वहीं रोको, मैं अभी आता हूँ। योंगी जिमिन की सारी बातों को सुन रहा था। वो कॉल करते ही जिमिन से कहता है, अब कहाँ जाना है तुम्हें? डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। मैं बस नीचे तक जा रहा हूँ। तुम यहीं रूम में रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ, ओके? योंगी जिमिन से कुछ और कहता इससे पहले जिमिन रूम से बाहर निकल जाता है। जिमिन नीचे जाकर मेंशन के एक प्राइवेट रूम की तरफ चला जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जिमिन, जंगकुक और उसके कुछ खास गार्ड के अलावा और कोई भी उस रूम के बारे में नहीं जानता। गार्ड जो डोर पर ही जिमिन का वेट कर रहा था। जिमिन के आते ही गार्ड जो जिमिन के लिए डोर ओपन कर देता है।
जिमिन अंदर जाकर काउच पर एक किंग की तरह बैठ जाता है। उस प्राइवेट रूम में जिमिन और उसके गार्ड्स के अलावा जो लोग थे वो उसे इस तरह से देखकर डर जाते हैं। वो कहते हैं, आप लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब हमने ऐसा क्या कर दिया है? आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। आपने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा, हम चले गए और फिर से हमने यहाँ आने की ट्राई भी नहीं किया। फिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग हमें यहाँ लेकर आए हैं? जिमिन उनसे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, डोंट पैनिक, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। और हाँ, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं बस आपसे कुछ बात करना चाहता था और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलवाया है। मॉम, डैड, आई एम सो सॉरी। मैंने आप लोगों के साथ जो भी किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बट उस वक्त मुझे वही सही लगा। मैंने उस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। आई एम सो सॉरी। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उस वक्त भी आप लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता था, पर उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि जो भी हुआ वो बस होता गया। जिमिन जिमिन जिससे बात कर रहा था वो और कोई नहीं, योंगी और तायोंग के पेरेंट्स हैं। जिमिन उनसे अपनी की हुई सारी गलतियों की माफ़ी मांगने लगता है। सभी गार्ड्स जो जिमिन की तरफ शॉक फेस के साथ देख रहे थे। जिमिन कहता है, आप योंगी और तायोंग के पेरेंट्स हैं। आप लोगों का पूरा राइट बनता है उन्हें देखने का, उनसे मिलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। और अब मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। आप जब चाहें अपने दोनों सन से मिल सकते हैं। मैं, जंगकुक या कोई भी आपको नहीं रोकेगा, ओके? मिस्टर मिन कहते हैं, बट आपने खुद हमें उससे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए या फिर आपके मेंशन आने के लिए मना किया था। आपने खुद हमें उनसे दूर किया और अब आप। जिमिन कहता है, हाँ, मैंने जो भी किया वो गलत था। मैंने खुद आप लोगों को यहाँ आने से रोका, आप लोगों को उनसे मिलने से रोका। बट तब मैं वो फील नहीं कर पा रहा था जो अब कर पा रहा हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ एज अ पेरेंट्स कि आप लोगों को अपने दोनों सन से दूर रहने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। आप दोनों उन लोगों को कितना ज़्यादा मिस करते होंगे। योंगी और तायोंग दोनों ही आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अब उस फीलिंग को समझ पा रहा हूँ। मिस्टर और मिसेस मिन जो दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि जिमिन उनसे अभी जो कह रहा है वो सच है। एक माफिया जिसने उन्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, उनके साथ इतना गलत किया, आज वही उनसे माफ़ी मांग रहा है अपनी की हुई गलतियों की। मिसेस मिन अपनी शेकिंग वॉइस में कहती हैं, क्या सच में मैं अपने दोनों सन से मिल सकती हूँ, अपने योंगी और तायोंग से? मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं अभी उनसे मिल सकती हूँ? बट वेट, अभी आपने क्या कहा? एज अ पेरेंट्स आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है, हाँ? जिमिन एक स्माइल के साथ मिसेस मिन से कहता है, मॉम, आप जब योंगी से मिलेंगी आप सब कुछ समझ जाएंगी। मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योंगी और तायोंग के पेरेंट्स जो जिमिन को थैंक्स बोलने लगते हैं, वो कहते हैं, थैंक यू सो मच, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम बहुत ज़्यादा अपने दोनों सन को मिस कर रहे थे। हम बैडली उनसे मिलना चाहते हैं, तो क्या हम अभी उनसे मिल सकते हैं? जिमिन कहता है, आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर यहीं वेट करिए। मैं योंगी और तायोंग को सरप्राइज करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ जब वो दोनों आप लोगों को अपने सामने देखेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे। मिसेस मिन रोते हुए कहती हैं, थैंक यू सो मच सन, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जिमिन उनकी तरफ देखने लगता है। मिसेस मिन अपने वर्ड को करेक्ट करते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके, आप मुझे सन बुला सकती हैं। जिमिन वहाँ से चला जाता है। वो अपने गार्ड को ऑर्डर करता है, जब मैं बोलूँ तुम उन्हें लेकर बाहर आ जाना, ओके? जिमिन अब अपने रूम में आ जाता है। जिमिन जंगकुक को कॉल करके उससे कहता है, अगले 10 मिनट में तायांग के साथ लिविंग एरिया में आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या हुआ है?
मैं अभी तुम्हारे रूम में आ जाता हूँ। जिमिन कहता है नो, मैंने जो कहा तुम्हें वही करना है। जंगकुक ओके करके कॉल को कट कर देता है। जिमिन योंगी से कहता है बेबी बॉय, आज मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। योंगी कहता है कैसा गिफ्ट? जिमिन कहता है वो तो जब तुम देखोगे तभी पता चलेगा ना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ उस सरप्राइज के लिए। योंगी जिमिन से कहता है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ओके। 10 मिनट के बाद जिमिन योंगी के साथ लिविंग एरिया में आ जाता है और तायंग जंगकुक के साथ लिविंग एरिया में आकर काउच पर बैठ जाता है। जिमिन अपने गार्ड्स को कॉल करके उसे कहता है उन्हें लेकर अभी लिविंग एरिया में आओ, और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। लव यू। टेक केयर एंड बाय बाय।